वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अमित चौधरी और आज हम लोग एक क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये आपको बैंकिंग और एसएससी दोनों में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं वो डबल फिरर, क्लोज स्ट्रेस्ड, सेंटेंस अरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे क्वेश्चन हैं, तो दोनों एग्जामिनेशंस में काम आएंगे। और साथ में इसका पीडीएफ अवेलेबल है इस यूट्यूब में। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से पीडीएफ का लिंक दिया हुआ, उसे डाउनलोड करना ना भूलें। मैंने सही आंसर्स को टिक लगा दिया है। आप पूरे क्वेश्चन को एक बार देखें, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, तो मेरे साथ चलें। मैं आपको वैसे समझाऊंगा जैसे एग्जामिनेशन में मैं सोच रहा हूँ, और कैसे मैं ऑप्शंस को हटा रहा हूँ और कैसे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, व्हेन यू वांट टू डिजिटाइज अ सिटी डैश विथ मिलियंस यू डोंट बेट डैश द ऑड्स। अगर तुम एक सिटी को डिजिटाइज करना चाहो जहाँ मिलियंस यानी लाखों लोग, तो लाखों लोगों से सिटी क्या होगा? भरा हुआ होगा। इसलिए हम सेकंड ऑप्शन को आराम से चुन सकते हैं, टीमिंग। टीमिंग मतलब होता है भरा हुआ, इसके साथ विथ प्रीपोजिशन का भी यूज होता है, ये आप याद रखेंगे। गज बजाया हुआ जिसे हम बोलते हैं, भरा हुआ। पहले ऑप्शन में प्रोसीडिंग्स का यूज हुआ है। प्रोसीडिंग्स माने कार्यवाही। ये कार्यवाही तो किसी लीगल या ऑफिशियल सेंस में यूज होता है, यहाँ पे कार्यवाही का कोई मतलब नहीं है। थर्ड ऑप्शन में अंडरगोइंग। अंडरगोइंग मतलब जैसे कि कोई काम चल रहा हो, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट इज अंडरगोइंग। यहाँ पे सिटी अंडरगोइंग है लाखों लोगों के साथ, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सिटी कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है जो अंडरगोइंग हो। डैंगलिंग और फॉलिंग। डैंगलिंग डैंगलिंग मतलब लटका हुआ, डैंगल से आया, फॉलिंग मैंने गिरता हो। तो शहर लटका हुआ है या गिरता हुआ है लाखों लोगों के साथ, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर टीमिंग होगा। दूसरा वर्ड भी बिल्कुल फिट बैठेगा, अगेंस्ट। यू डोंट बेट अगेंस्ट द ऑड्स। तो अगर तुम एक ऐसे शहर को डिजिटाइज करना चाहते हो जिसमें लाखों लोग हैं, तो जो ऑड्स हैं यानी विपत्तियां, जो हारने की संभावनाएं हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उनके खिलाफ तुम बेट नहीं करते हो, मतलब दांव तुम नहीं लगाते हो, यानी ऐसा काम करने की कोशिश नहीं करते हो जिससे हारने की संभावना बढ़े। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, द नंबर डैश बाय द लेजिटिमेट ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिकेट दैट द ग्रोइंग नंबर ऑफ यूजर्स आर डैश टू बाय म्यूजिक। जो नंबर्स हैं लेजिटिमेट ऑनलाइन, लेजिटिमेट मतलब जो न्यायपूर्ण, लीगल, जो ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, वो इंडिकेट करता है। अब इंडिकेट क्या करता है? तो इंडिकेट सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिकेट नहीं करते हैं, ये इंडिकेट का सब्जेक्ट नंबर से, दूर वाला। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर के अंदर जो मैं समझाऊंगा उसमें ये और मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इंडिकेट जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट नंबर्स है। तो जो नंबर्स दिए जा रहे हैं लेजिटिमेट ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा, वो दर्शाते हैं कि ग्रोइंग नंबर ऑफ यूजर्स हैं, बढ़ती संख्या में यूजर्स आर डैश टू बाय म्यूजिक, वो म्यूजिक को डैश करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, मॉफ्ट। मॉफ्ट मतलब होता है, मॉर्फ से आया, मॉर्फ करना मैंने किसी चीज के पूरे शेप को बदल देना। तो यहाँ नंबर्स के शेप को बदला जा रहा है, कोई वस्तु नहीं है जिसको यहाँ मॉर्फिंग किया जा रहा है, तो ये सही नहीं लगता है। लेबल्ड का मतलब होता है अंकित करना, चिन्ह लगाना। तो नंबर्स को लेबल किया जा रहा है, सामान को लेबल करते हैं, प्रोडक्ट को लेबल किया जाता है, नंबर्स को लेबल करने का कोई मतलब नहीं है। फिगर्ड मतलब, तो वैसे तो फिगर मतलब हो गया चित्र, लेकिन फिगर आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को पता लगाना, लेकिन यहाँ फिगर आउट नहीं आ रहा है, सिर्फ फिगर्ड को यूज करने का भी कोई मतलब नहीं। फोर्थ ऑप्शन है पेंटेड। नंबर्स जो पेंट किए गए हैं, नंबर्स को पेंट नहीं किया जाता है। कभी कभी सच को या सिनेरियो को छुपाने के लिए पेंट किया जाता है, लेकिन नंबर्स को पेंट किया जा रहा है, उसका यहाँ पर यूज नहीं है। और अगर हम फिफ्थ ऑप्शन देखें तो टाउटर। टाउटर मतलब होता है किसी भी चीज़ को पब्लिसाइज करना, लोगों के बीच में बताना, अनाउंस करना। तो नंबर्स को अनाउंस किया जाता है, कोई भी स्टैटिस्टिक्स या डेटा जो होता है वो कंपनी अनाउंस करती है, पब्लिसाइज करती है। तो जो नंबर्स जो बताए जा रहे हैं, जो रिवील किए जा रहे हैं, जो पब्लिसाइज किए जा रहे हैं लेजिटिमेट ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा, वो नंबर दिखाते हैं कि ग्रोइंग नंबर ऑफ यूजर्स, बड़ी संख्या में जो यूजर्स हैं, विलिंग टू बाय म्यूजिक। विलिंग टू मतलब बिल्कुल तैयार है म्यूजिक खरीदने के लिए। विलिंग के साथ टू प्रीपोजिशन का भी यूज होता है, मतलब वो म्यूजिक खरीदने के लिए तैयार है। तो ये बिल्कुल सही बैठता है। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ इंडिया इज डैश ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स रिसोर्सेज, इंटरनेशनल बिजनेस अपीयर्स इक्वली डैश टू सेफगार्ड इट्स प्रॉफिट्स। इसमें गौर कीजिएगा, इफ आ रहा है। इफ माने अगर इंडिया ऐसी करती है तो इंटरनेशनल बिजनेस भी इक्वली ऐसा करेगा। ये इफ जब आ गया तो अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया। अच्छे चीज का परिणाम अच्छा, बुरे चीज का परिणाम बुरा। यानी अगर पहला लाइन पॉजिटिव होगा तो दूसरा लाइन भी पॉजिटिव होगा, पहला लाइन नेगेटिव होगा तो दूसरा लाइन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये कंडीशनल है। अच्छे चीज और बुरा चीज एक साथ जाएगा। तो अगर इंडिया इज ड्रेडेड ऑन, अगर इंडिया ड्रेडेड मतलब होता है डरना, तो इंडिया डर रही है ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स सोशल इंटरनेशनल बिजनेस अपीयर्स
इंटरनेशनल बिजनेस अपीयर्स इक्वली फ्रेजाइल टू सेफगार्ड इट्स प्रॉफिट। इंडिया भी डर रहा है और इंटरनेशनल बिजनेस भी बहुत फ्रेजाइल है, मतलब कि बहुत कमज़ोर है। एक बार ये देखने को लगता है कि सही हो सकता है, पहला भी नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले पार्ट को अगर आप इंडिया डर रहा है तो एक तो यहाँ डरना क्यों आ रहा है, अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में, अपने ही रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में इंडिया क्यों डर रहा है। और इंटरनेशनल बिजनेस फ्रेजाइल यानी कि बहुत सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक या कमज़ोर, तो सेफगार्ड करने की बात हो रही है, फिर हम कमज़ोरी की बात बोल रहे हैं, ये कोई बात जम नहीं रही है, नेगेटिव बात आ जा रहा है पॉजिटिव सेफगार्ड के सेंस में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बैठ नहीं रहा है। सेकंड अगर देखें, इंडिया इज स्टबर्न ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स रिसोर्सेज, इंडिया अगर जिद्दी है, तो अगर जिद्दी है इंडिया तो ठीक है, इंडिया अगर जिद्दी है तो दूसरा लाइन क्या बोला, इंटरनेशनल बिजनेस अपीयर्स इक्वली वीक, इंटरनेशनल बिजनेस इतना ही कमज़ोर है, इंडिया जिद्दी है और इसके जैसा ही इंटरनेशनल बिजनेस कमज़ोर है। जिद्दी होने और कमज़ोर होने के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, जिद्दी होना अलग बात है, कमज़ोर होना अलग बात है, तो इक्वली क्यों लग रहा है, इसलिए ये लाइन भी सही नहीं बैठ रहा है। इफ़ इंडिया इज बेंट ऑन माने झुकाव होना, बेंट ऑन किसी चीज़ पे झुकाव होना, किसी चीज़ के लिए ससेप्टेबल होना, उस तरफ आपका इंक्लिनेशन होना, ऑन प्रीपोजिशन का भी यूज़ होता है। इंडिया का अगर झुकाव है अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में, तो इंटरनेशनल बिजनेस भी इतना ही डिटरमाइंड है, यानी मजबूत इरादों से वो सेफगार्ड करना चाहता है, यानी बचाना चाहता है इंडिया के प्रॉफिट्स को। दोनों तरफ पॉजिटिव बात हो रही है, लाइन में सेफगार्ड की बात है, प्रोटेक्टिंग की बात है, जो इसको पॉजिटिव टच दे रहा है। और जो दोनों वर्ड आ रहे हैं, बेंट ऑन माने इंडिया भी झुकाव है सेफगार्ड प्रोटेक्ट करने में और इंटरनेशनल बिजनेस भी डिटरमाइंड है, इरादा कर चुका है, दोनों पॉजिटिव बात आ रही है, एक तरह की बात आ रही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इफ इंडिया इज अप्रोचिंग ऑन प्रोटेस्टिंग इट, अप्रोचिंग के बाद ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर आप अप्रोचिंग लगाएंगे भी तो दूसरे पार्ट में आप देखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस अपीयर्स इक्वली सेटल्ड। सेटल्ड तो जनरली क्या होता है, आप कहीं नई जगह पे जाते हैं तो आप सेटल्ड हो जाते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस सेटल्ड है। सेटल्ड को यहाँ पर लगाने का कोई मतलब नहीं, इंटरनेशनल बिजनेस कोई अभी तो सेटल नहीं हो रहा है, तो सेटल्ड होने को क्यों यूज कर रहे हैं। और पहले पार्ट में अप्रोचिंग, द ट्रेन इज अप्रोचिंग द स्टेशन, यहाँ पर आप कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। और पांचवा, इफ इंडिया इज ऑब्सेस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स रिसोर्सेज, ऑब्सेस्ड विथ का यूज हो सकता है, ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, तो इंडिया इज ऑब्सेस्ड ऑन तो कतई नहीं होगा, ऑब्सेस्ड में तो जुनूनी होना किसी चीज के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस अफेयर्स इक्वली प्रिपेयर्ड टू सेफगार्ड, प्रिपेयर्ड के ठीक है, प्रिपेयर्ड हो भी सकता है, प्रिपेयर्ड टू सेफगार्ड, इंटरनेशनल बिजनेस तैयार है, लेकिन पहले में ऑब्सेस्ड के बाद ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, जबकि बेंट के बाद ऑन का यूज हो सकता है, इसीलिए हम थर्ड ऑप्शन चुनेंगे। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोलता है, ब्रांड्स डैश डिसीजन सिंप्लीफाइंग स्ट्रैटेजी मेक फुल यूज ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन to dash where consumers are on the path of decision making and direct them to the best market offers। ब्रांड्स यानी जो अलग अलग ब्रांड्स जो हम खरीदते हैं, तो ब्रांड जो हैं वो डैश कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रांड कुछ कर रहे हैं डिसीजन सिंप्लीफाइंग स्ट्रैटेजीज को। स्ट्रैटेजी मतलब वो जो प्लान होते हैं, जो नीतियाँ होती हैं, जो डिसीजन को सिंप्लीफाई करती हैं। जो भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो उसके पहले वो कोई डिसीजन लेता है कि मैं ये कार खरीदूं या वो मोबाइल खरीदूं, और इसको सिंप्लीफाई करने की कुछ स्ट्रैटेजी होती है जिसको ब्रांड अप्लाई करते हैं ताकि कंज्यूमर उनके ब्रांड को खरीदें। तो ब्रांड यहाँ पे कुछ करने का काम कर रहे हैं, डिसीजन को सिंप्लीफाई करने वाले स्ट्रैटेजी को। और ये ब्रांड्स मेक फुल यूज ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, और ये ब्रांड जो है जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उसका पूरी तरह से यूज करते हैं टू डैश करने के लिए वेयर कंज्यूमर्स आर ऑन द पाथ ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि कंज्यूमर्स कहाँ पर हैं उस रास्ते में जो डिसीजन मेकिंग का रास्ता है, एंड डायरेक्ट देम टू द बेस्ट मार्केट ऑफर्स, और उनको रास्ता दिखाते हैं कि सबसे अच्छा मार्केट ऑफर चुन सकें। तो आपको पहले थोड़ा सा मार्केटिंग की बात को समझ लेना होगा कि ऑनलाइन वर्ल्ड में जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कहीं भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि पहले हम प्रोडक्ट को, सारे मोबाइल्स को कंपेयर करते हैं, फिर उसमें प्राइस देखते हैं, फिर ईएमआई देखते हैं, तब एक मोबाइल चुनते हैं। ये सारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी है। लेकिन ब्रांड्स क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं,
इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। गूगल में हमारा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स देखे, उसको वो यूज़ करके हमें मदद करते हैं कि हम जल्दी से डिसाइड करें और उनके ब्रांड को खरीद लें जिसमें बेस्ट ऑफर हमें मिल रहा है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ब्रांड्स डाइल्यूटिंग डिसीजन सिंप्लीफाइंग स्टाइल। डाइल्यूट मतलब किसी को हल्का करना, पतला करना। ये पूरे लाइन में आपको नजर आ रहा है कि ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट को जल्दी खरीदने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर हल्का करना, पतला करना, डाइल्यूट करना, ये थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन का वर्ड है, इसको यहाँ पर लगाने का कोई मतलब नहीं है। ब्रांड्स टेम्पटिंग डिसीजन मेकिंग सिंप्लीफाइंग स्टाइल। टेम्प्ट करना मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आकर्षित करना। तो ब्रांड्स यहाँ पर आकर्षित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, मतलब आकर्षित करने की कोशिश कंज्यूमर को भले ही कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी को तो टेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। डिसीजन सिंप्लीफाइंग स्ट्रेटजी को तो टेम्प्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ब्रांड्स के साथ और स्ट्रेटजी के बीच में टेम्प्टिंग को लगाना उतना उपयुक्त नहीं लगता है। और तीसरा बोलता है इनपुटिंग। इनपुटिंग मतलब होता है किसी के साथ एस्क्राइब करना, किसी से जोड़ देना। तो ब्रांड्स जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं डिसीजन सिंप्लीफाइंग स्ट्रैटेजी को, वो पूरी तरह से यूज़ करते हैं अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ओवर ड्राइव। अगला वर्ड उसमें दिया हुआ है ओवर ड्राइव। ओवर ड्राइव मतलब होता है किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ड्राइव करना। तो ओवर ड्राइव का यूज़ यहाँ पर एक तरीके से तो सही लगता है कि कंज्यूमर को वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन पहले में जो इनपुटिंग आ रहा है उसका होता है किसी चीज़ को संबंध करना, किसी चीज़ को रिलेट करना। जैसे आप बोलते हैं कि वो मैं अपने सफलता को इनपुट करता हूँ, एस्क्राइब करता हूँ अपने पेरेंट्स से। तो यहाँ पर इनपुटिंग का यूज़ यानी किसी चीज़ को जोड़ने का यूज़, किसी चीज़ से रिलेट करने का यूज़। स्ट्रैटेजी को यहाँ रिलेट नहीं किया जा रहा है। स्ट्रैटेजी को याद रखिए हमेशा इम्प्लीमेंट किया जाता है, फॉलो किया जाता है, परसू किया जाता है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और इसीलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है कि ब्रांड्स परसुइंग डिसीजन सिंप्लीफाइंग स्ट्रैटेजी। कि ब्रांड्स जो हैं जो स्ट्रैटेजी परसू कर रहे हैं, मैंने हर ब्रांड्स का अपना एक स्ट्रैटेजी होता है जिससे वो कंज्यूमर के डिसीजन लेने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं और वो फुल यूज़ ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन करें टू एसेस। दूसरा वर्ड एसेस भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एसेस का मतलब होता है पता लगाना। तो क्या एसेस कर रहे हैं? वेयर कंज्यूमर्स आर ऑन द पाथ ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्ट देम टू द बेस्ट मार्केट ऑफर। तो ब्रांड्स इंफॉर्मेशन को यूज करके ये पता लगाने की, एसेस करने की, मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं कि आप अभी कहाँ हैं। क्या आपने ऑलरेडी लोन ले लिया है, क्या आप ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन कर चुके हैं, या अभी आप सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स को देख रहे हैं। वो इसको एसेस करते हैं गूगल से, बाकी जगहों से, और उसके हिसाब से आपको वो पुश करते हैं कि आप प्रोडक्ट को खरीदें। तो एसेस करना यानी पता लगाना कि कंज्यूमर कहाँ है उस पाथ पे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक बात मैं बता दूं, पहला ऑप्शन का सेकंड वर्ड देखिएगा डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब होता है किसी चीज़ को व्यक्त करना, कोई सीक्रेट को जब आप व्यक्त करते हैं, बताते हैं, रिवील करते हैं, तो उसको डाइवर्ज कहा जाता है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी को डाइवर्ज नहीं किया जा रहा है, स्ट्रैटेजी को परसू किया जा रहा है, यानी स्ट्रैटेजी का पालन किया जा रहा है। और ब्रांड्स एम्प्लॉइंग डिसीजन सिंप्लीफाइंग स्ट्रैटेजी। एम्प्लॉय करना माने किसी को नियुक्त करना, तैनात करना, लगाना। अगर हम माने कि ठीक है स्ट्रैटेजी को लगा रहे हैं वो, तो आगे देखते हैं मेक फुल यूज ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू ट्रस्ट वेयर कंज्यूमर्स आर ऑन द पाथ ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर ट्रस्ट करने की बात नहीं हो रही है। ब्रांड्स कंज्यूमर पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, कंज्यूमर ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट ब्रांड है, यानी जो काम है वो ब्रांड कर रहा है, तो ब्रांड तो ट्रस्ट नहीं करता है, कंज्यूमर ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन भी नहीं लगा सकते, फोर्थ ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन को मेरे साथ देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन बोलता है लैक ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस डैश विथ HR एंड टेक्नोलॉजिकल डैश मेक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर द मोस्ट वनरेबल कंपोनेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। लैक ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस। फाइनेंसिंग ऑप्शंस मतलब जो हम लोन लेते हैं या कहीं से भी हम पैसे लेते हैं बैंकिंग सिस्टम से, फॉर्मल या इनफॉर्मल चैनल से, उसको कहते हैं फाइनेंशियल। तो वो तो कम है और ये तो नेगेटिव बात है। डैश विथ HR एंड टेक्नोलॉजिकल डैश, और साथ में HR और टेक्नोलॉजिकल डैश भी है। मेक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर द मोस्ट वनरेबल कंपोनेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। वनरेबल का मतलब ही सारा चीज़ बताएगा। वनरेबल मतलब होता है जो बहुत कमज़ोर हो,
जो बहुत सेंसिटिव हो, जो बहुत खतरे में हो, तो ये पूरा लाइन नेगेटिव है। शुरू में भी लैक का यूज़ हो रहा है, आगे भी खतरे का यूज़ हो रहा है, वर्ड्स नेगेटिव आएंगे। अगर वर्ड्स नेगेटिव आएंगे तो सबसे पहले सेकेंड वर्ड को पढ़ो। अगर फाइनेंसिंग ऑप्शन की कमी है तो एचआर और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का भी क्या होगा, उसकी भी कोई ना कोई तरह की कमी होगी या परेशानी होगी। तो पहला अगर ऑप्शन देखो, दूसरा वर्ड देखो, लूप होल। लूप होल मतलब होता है शॉर्ट कमिंग, कहीं पे कोई लैकुन है, कहीं पे कोई कमी हो जाए, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, यहाँ हो सकता है। सेकंड में दिया हुआ है चैलेंजेस, ये भी नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे हो सकता है। लेकिन थर्ड का सेकंड वर्ड है बेनिफिटेड, ये एक बेनिफिट्स, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। फोर्थ का भी सेकंड वर्ड है स्ट्रैटेजीज, तो स्ट्रैटेजीज में भी कुछ नेगेटिव बात तो है नहीं, स्ट्रैटेजी तो पॉजिटिव बात होती है, अभी हमने ऊपर भी देखा। और फिफ्थ में है फैसिलिटीज, फैसिलिटीज मतलब सुविधा, उसमें भी कुछ नेगेटिव है नहीं। इसका मतलब कि नेगेटिव दो ही ऑप्शन में है, फर्स्ट और सेकेंड, लूप होल और चैलेंजेस, यानी आंसर हमारा पहला या दूसरा होगा। अब अगर हम पहला वर्ड देखें तो लैक ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस एक्सेप्ट विथ, एक्सेप्ट के साथ विथ दोनों को तो लगाया नहीं जाता है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन होगा कपल्ड विथ। कपल्ड विथ बिल्कुल हो सकता है। कपल्ड विथ मतलब होता है दो चीज़ों का एक साथ जुड़ जाना, दो चीज़ों का एक दूसरे में मिल जाना। तो कपल्ड का यूज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो फिनेंसिंग ऑप्शंस की कमी है उसके साथ साथ एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल यानी कि आईटी रिलेटेड भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके कारण जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कमज़ोर कंपोनेंट बन गए हमारी इकोनॉमी को। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, जो मेक वर्ब आ रहा है इसका सब्जेक्ट सबसे दूर वाला है, यानी लैक ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस है। तो ये हम लोग सब्जेक्ट वर्ब में भी अच्छे से देखेंगे। तो ये 5 डबल फिलर के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं। अब इसके आगे आप सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और बाकी क्वेश्चंस भी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं वो मेरे साथ देखें, उसको सॉल्व कर लें पहले, फिर मिलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।